अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शबाना अंसारी। आज मैं आपको खट्टी इमली की लजीज और मज़ेदार चटनी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले मैंने एक पाव इमली ली है और इसको मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था। और इसमें डालने के लिए हमें जो है वो चीनी चाहिए होगी। ये तकरीबन 4 चम्मच मैंने ली है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट, नमक और ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा और थोड़ी सी जो है वो सुरख मिर्च कुटी हुई जो है वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। तो आइए इसको बनाना किस तरह से है वो मैं आपके सामने दिखाती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इमली मैंने एक रात पहले और इसको हम यूँ जो है वो थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से स्पून के साथ। मैंने इसको जो है इस तरह कर लूँगी ताकि इसका जो गूदा है वो गुठलियों से अलहदा हो जाए और गुठलियाँ अलहदा हो जाए। इस तरह से करके आपने जो है वो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और ये देखिए बड़ी आसानी के साथ जो है ये गुठलियों से अलहदा हो रही है। इसका गूदा जो है वो हम अलहदा कर लेंगे। हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन आउट करते हैं। उसके लिए आपने इस तरह से इमली जो है इसके अंदर डाल देनी है और इसका गूदा जो है वो अलहदा हो जाएगा। ये इमली का गूदा जो है ये सारा हमने जो है देखिए इस तरह से स्ट्रेन आउट कर लिया है। अब हम इसको जो है वो चूल्हे पे रख कर जो है पकाएंगे। तो आइए पकाना शुरू करते हैं इसको। तो आइए खट्टी इमली की चटनी बनाना जो है वो शुरू करते हैं। इस तरह से ये जो गूदा है वो हमने इस तरह पैन में डाल देना है और इसको हम जो है वो मीडियम आंच पे जो है इसको पकाएंगे। इसमें सिर्फ हम जो है वो थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च और थोड़ा सा जो है वो जायके के लिए जो ज़ीरा जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चटनी जो है बनने जा रही है। अभी इसको हम तब तक जो है वो पकाएंगे जब तक ये उबलना ना शुरू हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा हमने इसको पकाया है और हमारा ये जो इमली का गूदा था ये काफ़ी जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ये चीनी जो है वो इसके अंदर 4 चम्मच तकरीबन मैंने ली है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी आप अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जो है इसका खट्टापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने चीनी डाल के इसको मिक्स ज़रूर करना है ताकि ये नीचे पैन के साथ ना आपकी जुड़ जाए। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने इसको यूँ हिला देना है। देखिए हमारी ये तकरीबन जो है वो चटनी जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इजीली जो है आप घर में इसको बना के जो है वो किसी भी जार में फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रमज़ान भी आ रहा है। आप रमज़ान में की तैयारी थोड़ी सी घर में कर लें और आप अच्छे तरीके से जो है वो रमज़ान में जो है इबादत को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। और ये छोटी छोटी सॉस, छोटी छोटी चटनियाँ जो है आप पहले से बना के रख लें और रमज़ान में जो है वो आपके काम आएंगी। ये मैंने चीनी जो है वो अंदर देखें मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया था और थोड़ा हाफ चम्मच जो है वो सॉल्ट लिया है और हाफ चम्मच ही ज़ीरा है और हाफ चम्मच ही जो है कुटी हुई सुरख मिर्च है। ये इसके अंदर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को यूँ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है इनको और फिर से जो है इसको एक दफ़ा से अच्छी तरीके से हिला दें। ये हमारी चटनी जो है इमली की एकदम जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें गाढ़ी हो चुकी है ये। और आप इसको जो है वो इसको पकौड़ों के साथ खाएं, इसको फ्राइज़ के साथ खाएं, इसको जो है आप चना चाट में डालें, फ्रूट चाट में डालें। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार चटनी जो है वो तैयार की है मैंने। आप इसको घर में आसानी से जो है वो बना सकते हैं। ये हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसके अंदर गाढ़ापन जो है वो आ चुका है। अब हम इसको जो है वो बाउल में निकालेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं बाउल में डाल रही हूँ। इस तरह से आपने इसको जो है बाउल में निकाल लेना है। ये मज़ेदार चटनी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो तैयार है।